कक्षा 6 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 5C प्रश्न 1 निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। अभ्यास 5C प्रश्न 1 इसका पार्ट 1 C गुना C गुना C गुणा डॉट 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 यहाँ लिखा हुआ 5 बार। इसका मतलब क्या है, इसे हमें घातांकी रूप में लिखना है, पावर रूप में। तो यहाँ पे लिखा है 5 बार, तो हम लिख सकते हैं C गुना C गुना C गुना C गुना C, यानी C को ही 5 बार लिखना है गुणा के रूप में। अब यहाँ बना देंगे हम घात। C कितना है, 1 2 3 4 5, तो C की घात हो जाएगी 5। यही इसका उत्तर है। सेकंड पार्ट इसमें हमें दिया हुआ है 5 गुणा में A गुणा में A फिर गुणा में B गुणा में B गुणा में B गुणा में B गुणा में B। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 तो ये अकेला है, 5 रहेगा। A यहाँ पे 2 ठे है, तो A का पावर 2 हो जाएगा। B कितना है, 1 2 3, तो B का पावर 3 हो जाएगा। यही घात रूप है। भाग 3 7 गुना 7 गुना 7 7 गुना 7 गुना 7 बराबर, तो 7 कितना है, 1 2 3, गिन के हम पावर 3, यानी 7 के ऊपर यहाँ लिख देंगे 3, तो ये हो गया 7 की घाते 3। भाग 4 T T Y Y, ये गुणा के रूप में है। भाग 4 में T गुणा T गुणा Y गुणा Y, तो इसे हम लिख सकते हैं T कितना है, 1 2, तो T की घात हो जाएगी 2। Y कितना है, 1 2, तो Y की घात हो जाएगी 2। यही इसका उत्तर है। अब आता है प्रश्न 2 निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। इसे हमें गुणा के रूप में लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे पार्ट 1 में है A² B²। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 A² B², इसे हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो A की पावर कितना है, 2, तो A को हम 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे गुणा। B की पावर कितनी है, 2, तो B भी जो है 2 बार लिखा जाएगा गुणा के रूप में। यही इसका आंसर है। अब आता है यहाँ पे भाग 2 9AB³, 9AB³, इसका मतलब है कि 9AB की पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा, और A को हम लिख सकते हैं A, और B को हम लिख सकते हैं 3 बार, B गुणा B गुणा B। यही उत्तर है। आप इसे आगे लिखना चाहें तो 9 को हम तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 3 A गुणा B गुणा B गुणा B। ये इसका उत्तर है। अब आता है भाग 3 10x³ y³ z³, यानी 10x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में 10, और x की पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं x गुना x गुना x, 3 बार गुणा के रूप में। y की घात 3 है, तो y की 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, y को भी गुणा। z की घात कितनी है, 3, तो z को भी हम 3 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, z गुना z गुना z। यही इसका उत्तर है गुणा रूप में। अब आता है प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए घात रूप में, जैसा हमने पहले प्रश्न में किया था। तो पहला भाग है A गुना A गुना A गुणा डॉट 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 n बार। क्वेश्चन 3 तो A गुना A गुना A गुना फिर डॉट 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 यहाँ लिखा हुआ n बार।
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों n बार से कोई संख्या तो है नहीं, यानी लिखते ही चले जाना है और अनंत तक लिखते ही चले जाना है। तो n को हम मान लेते हैं असंख्य संख्या है। तो यहाँ हम कर सकते हैं a की पावर n, a की पावर n यानी a की घात n, यही इसका उत्तर है। ये था तीसरे का पार्ट 1। दूसरा भाग है b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा डॉट 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 n बार। दूसरा b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा डॉट 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 n बार। तो प्यारे बच्चों इसमें भी n बार तक है, यानी कि अनंत तक है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं b की घात n, यही इसका घात रूप है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना a गुना a। तो इसे हम घातांकीय रूप में लिख सकते हैं 3 की पावर 1 2। 3 कितना है 2 ठी, 3 की पावर 2। फिर 4 कितना है 2 ठी, 4 की पावर 2। a कितना है 2 ठी, a की पावर 2। ये इसका घात रूप है। भाग 4 में है a गुणा s गुणा t फिर गुणा t। तो इसे हम लिख सकते हैं घात रूप में a अकेला है ऐसी रहेगा, s भी अकेला ऐसी रहेगा और t 2 है, तो t का घात 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। एक व्यक्ति की वर्तमान आय, आय माने होता है इनकम, एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपये a है, वर्तमान आय रुपये a है। उसकी आय प्रति वर्ष b जाती है, b गुनी बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, इसमें दिया है वर्तमान आय। वर्तमान आय बराबर हमें दिया हुआ है रुपये a, इसके बाद दिया है वृद्धि। यहाँ कहा है कि उसकी आय प्रति वर्ष b गुनी यानी कि बढ़ जाती है। तो आय में वृद्धि कितनी है? आय में वृद्धि प्रति वर्ष, ये है हमारे पास b, ये हमारे पास है b। अब ये कहा है कि उसकी आय 3 साल बाद, उसकी आय 3 साल बाद कितनी, यानी 3 वर्ष बाद कितनी होगी? समय कितना है? समय है 3 वर्ष। यहाँ पूछा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आय कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद आय, इन तीनों को गुणा कर देंगे। 3 गुना a गुना b, 3a गुणा b गुणा b गुणा b। चूँकि जो आय में वृद्धि है वो प्रति वर्ष है और यहाँ 3 वर्ष बाद है, तो हर साल b गुनी वृद्धि हो जाएगी आय में। तो यहाँ पे कितना उत्तर हो जाएगा? 3a, b कितना है 1 2 3 थे, तो b की पावर ये 3 हो जाएगा। 3ab3, ये हमारा 3 वर्ष बाद आय हो जाएगी। यही इसका सही उत्तर है।